नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद मी में। मेरा नाम सुनील। पिछली वीडियो में अपन ने प्रश्नमाला 5.2 अपन ने पढ़ी थी। 5.3 आपके इस बार सिलेबस में नहीं है संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार, ठीक है गाइस, क्योंकि 5.3 में क्या टॉपिक दे रखे हैं। 5.2 अपने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी, ठीक है, और 5.3 अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 5.2 अपन ने पढ़ ली थी, 5.3 अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि 5.3 में क्या दे रखा है, योगफल, n पदों का योगफल, जो कि इस बार बोर्ड ने ये टॉपिक हटा दिया है। छोटे टाइम अपने पास तैयारी, मतलब क्योंकि बच्चों के पास टाइम बहुत कम है, इसलिए इस टॉपिक को हटा दिया संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार। 5.2 अपने पिछली वीडियो में कर ली थी nवां पद के लिए, ठीक है। ये समांतर श्रेणी की 5.2 अपन ने पिछली वीडियो में कर ली थी। अब आज अपन करेंगे विविध प्रश्नमाला, ठीक है। कौन सी करेंगे? विविध प्रश्नमाला। विविध प्रश्नमाला में क्या होता है कि सारे जितना अपने क्वेश्चन चैप्टर में पढ़े हैं उसका सारा मिक्सअप होता है। तब मिक्सअप है तो यहाँ विविध प्रश्नमाला में 5.3 प्रश्नावली के भी क्वेश्चन होंगे, मतलब योगफल वाले भी सूत्र होंगे यहाँ पे, तो मतलब योगफल वाले भी क्वेश्चन होंगे जो कि इस बार सिलेबस में है नहीं। तो अपन उन्होंने क्वेश्चन को हटा देंगे, अपन वही क्वेश्चन करेंगे जो इस बार अपने सिलेबस में हैं, ठीक है गाइस। तो चलो अपन देख लेते हैं विविध प्रश्नमाला 5 में से कौन कौन से क्वेश्चन हैं समांतर श्रेणी की। पहला है, दूसरा भी है, ठीक है, तीसरा भी है, चौथा नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो योग का आ गया, पांचवा भी योग का है, छठा भी योग का है, सातवां की योग का है, ठीक है। ये नहीं है आपके 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब आगे कौन सा क्वेश्चन है? 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, ठीक है, और 12वां भी है, लेकिन वापस योग वाला आ गया। ये देखो इधर योग लिखा है, तो ये नहीं है। 13वां, 14वां भी नहीं है, 15वां भी नहीं है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है आपके इधर? इधर है 8, 9, 10, 11, 12, 5 क्वेश्चन इधर हैं, और स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन, 1, 2, 3 आपके यही सिलेबस में है, ठीक है ना। क्योंकि योगफल वाली प्रश्नावली 5.3 इस बार अपने संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार हटा दिए, ठीक है। इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे कि कौन कौन सा आपके सिलेबस में है इस बार और कौन कौन सा नहीं है सिलेबस में, तो आप वहाँ से जाके देख लेना, गणित कक्षा 10 की गणित के लिए, ठीक है गाइस। तो चलते हैं अब अपन क्वेश्चन को हल करने पर। अब क्वेश्चन को हल करें उससे पहले विविध प्रश्नमाला के उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, अपन वापस रिवीजन कर लेते हैं। आपने ये पढ़ा था, पहला पॉइंट देखिए, एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2डी है, जहाँ ए प्रथम पद होता है, डी सार्वंत्र होता है। ये मैंने आपको हर वीडियो में बताया, समांतर श्रेणी के 5.1 में बताया, 5.2 में बताया, व्यापक रूप ये होता है समांतर श्रेणी का। दूसरा देखो क्या बोला है, दूसरा संख्याओं का अनुक्रम समांतर श्रेणी होता है यदि अंतर a2 माइनस A1, यानी समांतर श्रेणी के यहाँ सार्वअंतर की परिभाषा दी है, या आपकी समांतर श्रेणी की परिभाषा दी है यहाँ पे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, जब इनका मान समान प्राप्त हो, यानी D1 का मान, D1 मतलब A2 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या D2 का मान, D2 मतलब तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, यानी द्वितीय सार्वअंतर, इन सब का मान समान प्राप्त होती है, एक समांतर श्रेणी का सार्वअंतर कहलाता है, ये डी समान प्राप्त होगा, और वो श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी, ये सबको पता है बेसिक, ठीक है। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जो समांतर श्रेणी का अपने व्यापक पद, व्यापक रूप पढ़ा था ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ठीक है। ये इसमें व्यापक रूप में एन जो पद आता है ना, व्यापक, जिसको व्यापक पद बोलते हैं या एन पद बोलता है, जो लास्ट पद आता है, ए एन बराबर अंतिम पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ प्रथम पद है ए और डी हो गया सार्व पद, ये क्या हो गया? एन पद, मतलब व्यापक पद हो गया, ठीक है ना। अब आगे ये सूत्र अपने पढ़ा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो चौथा पॉइंट क्या बोला, समांतर श्रेणी ए प्लस, ये योग वाले इस बार आपका सिलेबस में नहीं, तो अभी छोड़ो इसको भी, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ती है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समांतर श्रेणी के पदों का चयन निम्नलिखित रूप से करते हैं। कभी कभार आपको ऐसे दे रखा होता है क्वेश्चन में, समांतर श्रेणी के 2 पद, ठीक है, कभी कभी बोलते थे समांतर श्रेणी के प्रथम मतलब क्रमागत 3 पद, तो जब समांतर श्रेणी के 3 पद होते हैं, ए पद एक बोल देगा किसी समांतर श्रेणी का ए पद, तो ए तो एक ही होता है प्रथम। जब द्वितीय 2 पद के लिए बोलते हैं तो 2 पद कौन कौन से होते हैं? ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये होते हैं 2 पद। अब देखो ये तो हो गया एक पद के लिए, ये 2 पद के लिए, 3 पद के लिए ये तो घेरा यहाँ पे ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये होता है 3 पद। जब 3 पदों का चयन करना होता है तो अपन इन 3 पदों को लेते हैं। जब 4 पदों का चयन करना होता है तो ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी, इस तरह चयन करते हैं। जब 5 पदों का चयन करना होता है तो ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, इस तरह से अपन पदों का चयन करते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ये समझा दूंगा, तो ठीक है ना। तो याद रखना पदों का चयन आप इस तरीके से करेंगे आप, ठीक है। ये लास्ट वाला योग वाला है जो अपन अभी नहीं देख रहे हैं, इसको अपना भी सिलेबस में नहीं है इस बार के,
ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। इस 5वें पॉइंट का यूज़ बहुत होगा अच्छे से, इसलिए अपन क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। चलो, विविध प्रश्नों वाला का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, ठीक है, तथा उनमें से एक का पहला पद 8 है तथा दूसरा पद दूसरे का 3 है। मतलब दो समांतर श्रेणी हैं, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक है AP1, एक है AP2, इन दोनों का क्या समान है, D, ठीक है। और एक का प्रथम पद AP1 का प्रथम पद कितना दे रखा, 8, और दूसरे का कितना दे रखा प्रथम पद, 3। ये क्वेश्चन में बोला यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक चले। तो उनके 30वें पदों के बीच का अंतर क्या है, मतलब जो यहाँ से 8 के बाद जो पद आएंगे और इसके 3 के बाद जो पद आएंगे, तो यहाँ पे भी 30वां पद आएगा, यहाँ पे भी जो 30वां पद आएगा, इनके बीच का अंतर कितना होगा, ये अपन को बताना है। तो ये तो जस्ट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। देखो माइंड IQ का, जैसे मैं मान लेता हूँ दो समांतर श्रेणी मान लेता हूँ जिनके समांतर सारे अंतर समान है। जैसे एक समांतर श्रेणी देख लो 2, 4, 6, 8, सम संख्या वाली समांतर श्रेणी मान ली। और इसी तरह विषम संख्या वाली मान लो, जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है। अब बताओ इनका सार अंतर कितना है, D 2 है, ठीक है। जैसे इसका D कितना है, 2, इसका भी D कितना है, 2, यानी दोनों के लिए सार अंतर समान है, ठीक है। तो अब देखो इनके प्रथम पद, इसका प्रथम पद है 2, इसका प्रथम पद है 1, लेकिन अपन को जो इक्वेशन दे रही है उसमें प्रथम पद क्या दे रखा क्वेश्चन में, 8, दूसरी AP का क्या दे रखा है, 2, सॉरी 3, ठीक है। तो अब देखो जब इन दो प्रथम का अंतर कितना आ रहा है, इधर 1 है इधर 2 है, नहीं अंतर कितना आ रहा है, 1। 4 और 3 में से घटा रहा है तभी अंतर 1 आ रहा है, 6 और 5 में से घटा रहा है अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 8 7 में घटा रहा है तभी 1 आ रहा है। इसी तरह जब जितने भी पद आएंगे समान पद, प्रथम से प्रथम का घटाया, इसके द्वितीय से घटाया, इसका तृतीय से घटाया, इसके चतुर्थ से इससे चतुर्थ का घटाया, तो अंतर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ये सार अंतर नहीं है, ये दो समांतर श्रेणी के पदों के बीच का अंतर है, यानी समान पदों के बीच का अंतर, दो समांतर श्रेणी का, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो अब बताओ मेरे को, ये जो अपने पास दो समांतर श्रेणी दी थी, एक जिसका प्रथम पद 8 है और एक जिसका देर का 3 है, तो इनका भी जो 30वां पद जो बोला है, इनका भी जो 30वां पद बोला है, तो इसका भी 30वां पद कुछ आएगा और इसका भी 30वां पद कुछ आएगा। तो इनके बीच भी अंतर क्या होगा, जो दो प्रथम पदों के बीच का अंतर होगा। दो प्रथम पदों के बीच का अंतर कितना है, 8 - 3 यानी 5, यानी जो दो प्रथम पदों का अंतर आएगा वही 30वें पद का अंतर आएगा। तो ये एक जस्ट जनरल नॉलेज के लिए आपका था क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, घ, मतलब 5 आंसर आएगा। देखो आंसर घ ही आ रहा है क्या, घ। तो ये क्वेश्चन समझने लायक था कि अगर दो समांतर श्रेणी दे रही है जिनका सार अंतर समान आता है, तो उनके पदों के बीच, यानी दोनों समांतर श्रेणी के पद, यानी प्रथम पद का प्रथम पद से, द्वितीय पद का द्वितीय पद से अंतर वही होगा जो प्रथम पद से प्रथम पद का अंतर होगा। यानी प्रथम पद दोनों का दे रखा, इधर के 8 दे रखा, इधर भी 3 देगा, तो इनका जो अंतर आएगा वही अंतर कितने का आएगा, 30वें पद का भी वही अंतर आएगा। ये आप समझ लिया, ये तो बस जस्ट समझने के लिए क्वेश्चन था। चले अब दूसरे क्वेश्चन पर चलो। इसको मैं छोटा करके रिमूव कर दूं, फिर अपन दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 18A, B और -3, दूसरे क्वेश्चन क्या दे रखा है, 18A, B -3 एक समांतर श्रेणी में है, तो A + B क्या होगा। ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो बोला A + B क्या है। पहले क्या देगा, सबसे पहले अपन को ये एक समांतर श्रेणी में है, ठीक है, ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी दे रखी है। तो बताओ मेरे को, सीधा सा अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं कि समांतर श्रेणी में इन दो के बीच सार अंतर, ठीक है, और इन दो के बीच सार अंतर समान होता है गाइज। भले इनके भी दो के बीच सार अंतर निकालो तो सबके बीच सार अंतर समान आएगा, ठीक है। तो देखो समांतर श्रेणी में क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है समांतर श्रेणी में, आप एक लाइन लिख लेना, दो क्रमागत पदों का अंतर, कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, नियत होता है, ठीक है गाइस। यहाँ तक आगे सब। तो मैं इन दो पदों को ले लिया और इन दो लास्ट वालों को ले लिया, तो इनका अंतर नियत होगा, मतलब दोनों का अंतर क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो अंतर निकालो, इन पहले वाले दो का निकालो, ठीक है, इन पहले वाले दो का निकालो, सॉरी गाइस, इन पहले वाले दो का निकाल लो और इन दो का निकाल लो और दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि अंतर समान होता है। तो इन पहले वाले दो का क्या निकालेंगे, A - 18, प्रथम दो पदों का सार अंतर बराबर होगा,
ये अंतिम, ये जो तृतीय और चतुर्थ का भी इनके बराबर ही अंतर आएगा, क्योंकि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है। ये लाइन आप लिख लेना। तो इसके बाद डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख लिया आपने, ठीक है। तो देखो ये माइनस का भी इधर आ जाएगा तो प्लस का भी बन जाएगा, तो a+b बराबर माइनस का 18 इधर चला जाएगा तो माइनस का 3 + 18, -3 + 18 कितना हो जाएगा 15, यानी a+b का मान कितना आ गया 15। ये तो पूछा आपको क्वेश्चन में, ये देखो a+b का मान कितना होगा 15, किस ऑप्शन में 19, 7, 11, 15 ग में है, ठीक है। देखो ग आंसर आ रहा है। क्या सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। कौन सा, दूसरे का ग, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ऑप्शन में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बस, जिसमें आपको छोटा सा दिमाग लगा सको। चले तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा और जूम कर लेता, अच्छा से दिख जाएगा आपको। यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां तथा 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है तो इसका 18वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी के जो व्यापक रूप होते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, a+d, a+2d, इसी तरह व्यापक रूप लिखते हैं। तो इस व्यापक रूप में 7वां पद क्या होता है, a+6d, 7वां पद क्या हो गया a+6d। और 13वां पद क्या होता है, a+n-1 × d का फॉर्मूला होता है। तो जब उसमें n का मान 13 रखेंगे तो कितना आ जाएगा a+12d। ये आ गया 13वां और ये आ गया 7वां, ठीक है। तो इसने बोला 7वां पद तथा 13वां पद क्रम से कितना दे रखा है, 7वां दे रखा 34 और 13वां दे रखा 64। यही तो होता है व्यापक रूप में, ये बीच में व्यापक रूप में आएगा, 7वें की जगह आएगा ये, 13वें पद की जगह यही आएगा। तो अब देखो अपने पास, तो इसने बोला 18वां पद क्या होगा, कौन सा पद बोला इसने, 18वां पद का मान कितना होगा। 18वां पद मतलब इसका मान होता है 18, मतलब a+n-1 × d, n वां पद का फॉर्मूला ये होता है। 18 क्या आ जाएगा a+17d। बोला a+17d का मान कितना आएगा इस व्यापक रूप में, ठीक है। तो देखो अपने पास दो अननोन, दो इक्वेशन है, दो अज्ञात संख्या a और d ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1, समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर करें हल, ठीक है। तो अपने दोनों के पास इक्वेशन क्या है, एक तो है a+6d बराबर 34, दूसरा क्या है a+12d बराबर 64। देखो कुछ गुणा वुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों में समान है, तो चिन्ह चेंज कर दो डायरेक्ट ही कर जाएंगे। नीचे माइनस माइनस आ जाएगा, ए से कट गया प्लस माइनस से। अब देखो 6 का डी तो है प्लस का, और प्लस का जो 12 था वो माइनस में बदल गया, तो बड़ा कौन है, माइनस का 12 बड़ा है, तो चिन्ह आएगा माइनस का। इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 6d बराबर -64 में से जो प्लस का 34 जाएंगे, तो क्योंकि इधर चिन्ह चेंज हो गया था, ठीक है। तो कितना बच जाएगा ये माइनस का 30। तो यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो डी का मान आ गया 5। अब डी का मान 5 आ गया, तो ये किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किस में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर इस वाले इक्वेशन में रख दो कि डी का मान 5। तो ये तो एज इट इज ज्ञात करना अपन को, प्लस डी कितना है 6 × डी का मान 5 बराबर 34। यहाँ से देखो ए का मान कितना आ जाएगा 34, इधर ही है, और 6 × 5 = 30, ये हो जाएगा, ये 30 34 में जाकर घट जाएगा इधर, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4। यहाँ तक सब आ गए। अब अपन को किसका मान पूछा था, 18वां पद का मान, यानी a+17d पूछा था। तो देखो 18वां पद क्या होता है, 18वां पद बराबर a+17d। ए का मान अपने पास है 4 + 17 × डी का मान कितना आया अपने पास 5। देखो 17.85 + 4 कितना हो जाएगा 89। तो कितना आ गया 18वां पद 89 आ गया। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, कौन सा क्वेश्चन किया था अपने, सॉरी, तो ये ऑप्शन में देखना पड़ेगा अपन को। 89 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, क में। तो तीसरे का क आंसर आ रहा है क्या, क्योंकि तो ऑप्शनल क्वेश्चन था, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सॉरी। तो तीसरे का क आंसर आ गया। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, आप एक साथ देख लेना, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा, हटा दो इसको मैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी के जो बीच में 4 5 6 7 ये आपके सिलेबस में नहीं है, जो भी हैं डायरेक्ट चलेंगे। अब 8वें पे अपन, 8वां आपके वापस इस बार के सिलेबस में है संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसी तरह का क्वेश्चन अपन प्रश्नावली 5.2 में कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा वीडियो, वो वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाके देख लेना, समांतर श्रेणी की प्लेलिस्ट में। तो बोला समांतर श्रेणी 3 5 7 9 डैश 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 अंतिम पद क्या दे रखा 201। तो अपन को समांतर श्रेणी क्या दे रही 3 5 7 9 डैश 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 201 का अंत से यानी पीछे से
पाँचवा पद ज्ञात कीजिए। तो मैंने इसका सबसे सिंपल तरीका क्या बताया आपको, अंत से पाँचवा पद पूछा इसने। तो देखो अंत से पाँचवा पद पूछा है तो मैं क्या करता हूँ, समांतर श्रेणी को उल्टा कर देता हूँ। जो जो अंत से पाँचवा पद आ रहा था वो अब क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग से पाँचवा पद आ जाएगा। क्योंकि देखो एक जब एक लाइन है, मान लो प्रार्थना की एक लाइन है, इसमें टीचर यहाँ खड़ा है, ठीक है। इस टीचर के लिए अंत से तीसरा लड़का कौन होगा, ये तीसरा लड़का मतलब ये वाला होगा, अंत से तीसरा लड़का। जब टीचर इधर आ जाएगा तब ये जो अंत से तीसरा लड़का था अब इसके लिए क्या बन गया, शुरुआत से तीसरा लड़का बन गया। तो मतलब लाइन उल्टी हो गई। तो इसी तरह अपन इसमें भी करेंगे। अंत से 20 पाँचवा पद पूछा है तो मैं क्या करता हूँ, समांतर श्रेणी को निम्न रूप में लिखने पर, निम्न रूप में लिखने पर यानी 201 पहले आ जाएगा, ठीक है। अब देखो घटते हुए, ये बढ़ते हुए थी तो घटते हुए थी, क्या अंतर से बढ़ते हुए थी, दो के अंतर से बढ़ते हुए थी, तो ये हो जाएगी 199। घटते हुए दो अंतर से हो जाएगी 197। अब अंतिम पद क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 3, ठीक है। पहले डी का मान क्या था, +2 था, क्योंकि 5 में से 3 घटा रहे थे, क्योंकि बढ़ती हुई थी। लेकिन अब डी का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी अब कितना हो जाएगा 199 माइनस 201 यानी -2। ए का मान कितना हो जाएगा, जो पहले अंतिम था वो प्रथम हो जाएगा। अंत वाले क्वेश्चन में सीधा ही पूरा समांतर श्रेणी को चेंज कर देना उल्टा, तो आपके लिए क्वेश्चन सिंपल पड़ जाएगा। अब इसने बोला अंत से पाँचवा पद, अंत से पाँचवा पद तो इस श्रेणी के लिए है, लेकिन इस श्रेणी से के लिए क्या हो जाएगा, शुरुआत से पाँचवा पद हो जाएगा। तो अपन डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नहीं तो अभी अपने यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल एन टर्म ज्ञात करते, फिर एन टर्म से बाद फिर पाँचवा पद ज्ञात करते, तो इतना अपन को झमेला नहीं करना है। तो डायरेक्ट चलें अब ए एन का मान मतलब क्या होता है, एनवा पद कितना है 3, अंतिम पद बराबर ए का मान कितना है अपने पास 201, जो अंतिम था वो प्रथम बन गया, बराबर एन माइनस 1। एन का मान मतलब कौन सा पूछा इसने, सॉरी गाइस ये क्या कर रहे हैं अपन को नंबर ऑफ संख्या ज्ञात नहीं करनी है, सॉरी गाइस। अपन को बोला इसने कौन सा पद, पाँचवा पद। इसके लिए हुआ था अंतिम से पाँचवा, तो इसके लिए शुरुआत से हो गया पाँचवा पद, शुरुआत से पाँचवा। तो शुरुआत से 5 के लिए मतलब एन का मान कितना देगा 5। ये 5 का मान कितना आएगा इस श्रेणी के लिए, तो ए का मान कितना है 201 प्लस एन का मान कितना था 5 माइनस 1 हो गया, इंटू डी का मान कितना ज्ञात किया था अपने -2। इसके लिए +2 था डी का मान, लेकिन इसके लिए क्या हो गया -2। तो 201 देखो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8। तो ये कितना आ जाएगा 201 में से 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 193, बिल्कुल। तो ये 5 का मान कितना आ गया 193, ठीक है गाइस। तो अब देखो सिंपल सी बात क्या लिखेंगे अपन लास्ट में पॉइंट कि निम्न समांतर श्रेणी, कौन सी श्रेणी 3 5, लास्ट लाइन ये लिख दोगे आप 7 9 डैश डैश का अंतिम से पाँचवा पद कितना है 193 है। ये लास्ट लाइन आप लिख लेना, ठीक है ना। तो देखो आंसर यही आ रहा है क्या 193। इसमें क्या है ना अपना एक चीज़ से बच गया, एन ज्ञात करने की जरूरत अपन को नहीं पड़ी, इसलिए मैंने इस तरीके से करवाया था। हो गया 8वां। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इस बार आपके सिलेबस में है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन। यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमानुगत पद हैं, क्या क्या है देखो, समांतर श्रेणी के 3 क्रमानुगत पद दे रखे हैं 4/5 ए और 2, ये 3 क्रमानुगत पद दे रखे हैं। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसने क्या बोल दिया पहले, ये जो तीनों पद है किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो ए का मान अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं किससे, सार्वंतर के फॉर्मूले से। डी का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड माइनस 1, यानी अगला पद माइनस पूर्व पद, ठीक है। तो अब देखो इन दो का सार्व अंतर जो आएगा इन दो के अंतर के बराबर होगा। क्यों होगा, सार्व अंतर क्या होता है, 2 क्रमानुगत पदों के बीच का अंतर, ठीक है, 2 क्रमानुगत पदों के बीच का अंतर, ठीक है। और समांतर श्रेणी कब कहलाती है, जब इन 2 क्रमानुगत पदों के बीच का अंतर समान आता हो। तो इन 2 क्रमानुगत पदों के बीच का अंतर और इन 2 क्रमानुगत पदों के बीच का अंतर समान आएगा, तभी तो इसने बोला ये समांतर श्रेणी में है। तो इन 2 क्रमानुगत पदों के बीच का अंतर कितना हो गया, a माइनस 4/5 बराबर होगा इन 2 क्रमानुगत पदों के बीच का अंतर, यानी 2 माइनस a, ठीक है गाइज। तो अब देखो यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं, ये माइनस का इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का a, तो a प्लस a बराबर ये माइनस का 4/5 इधर चला जाएगा, तो 2 प्लस 4/5, छोटा कर दो इसको, एक साथ दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से a कितना हो गया 2a, इसके नीचे कुछ नहीं है तो a एक मान लूँ मैं, तो एलसीएम लेकर आ जाएगा 5
5 1 ऊपर जाके बन जाएगा 10, एलसीएम सबको लेना आता है, इधर हो जाएगा 4। तो ये कितना बन गया 2a बराबर 10 और 4 कितना हो गया 14/5। 2 से 14 कट जाएगा 7 बार, तो ए कितना हो जाएगा 7/5। तो ए का मान आ गया अपने पास 7/5। ए का मान ही पूछा था इस क्वेश्चन में, ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना आ रहा है 7/5। ठीक है गाइस, हटा दो, रिमूव कर दो इसको मैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, लल्लू क्वेश्चन, 1 नंबर तुच्चा सा क्वेश्चन है। चले अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसने बोला ये प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, क्योंकि 10 अपने सिलेबस में नहीं है, इसने बोल दिया योग ज्ञात कीजिए, तो संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ये वाला क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है। तो चलिए 11 क्वेश्चन पर, चलो हटा दो इसको, अब डायरेक्ट 11। क्या संख्याओं का अनुक्रम, क्या संख्याओं का अनुक्रम क्या दे रखा 5/11, सॉरी 5 11 17 23 डैश 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 ऐसे चलती रहेगी। मैं कोई पद 299 है क्या, कोई पद 299 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो कि ये जो अपन को अनुक्रम दे रखा है, ये जो अनुक्रम ऐसे लिखते जाएंगे तो कहीं पे ऐसा 299 भी आएगा क्या, लिखते जाएंगे। ठीक है, तो पहले बताओ ये ऐसा अनुक्रम में प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, डी का मान कितना आ जाएगा, डी क्या होता है प्रथम माइनस सेकंड, सॉरी सेकंड माइनस प्रथम, तो 11 माइनस 5 तो कितना आ गया 6। तो डी का मान कितना आ गया 6। तो इसने किसका मान दे रखा, ए का मान अपने पास ज्ञात कर लिया, डी का मान ज्ञात कर लिया अपने अनुक्रम से, लेकिन इसने बोला कि कोई पद 299 है क्या, मतलब अपन को किसका मान ज्ञात करना, एन का मान, कि कोई एनवें टर्म पे ऐसा कोई मान आ रहा है क्या, कोई एन ऐसी संख्या आ रही है क्या जिसका मान 299 आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एन का मान क्या आना चाहिए, पूर्ण मतलब प्राकृत संख्या के रूप में आना चाहिए। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर, छोटा कर लेते हैं इसको अपन, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है सूत्र। ए एन का मान कितना दे रखा इसने 299 से पूछ रहा है कि इस अनुक्रम में कोई संख्या ऐसी आएगी क्या, कोई पद का मान ऐसा आएगा क्या 299 के बराबर। ए का मान अपने ज्ञात किया था 5 प्लस एन का मान अपन ज्ञात करना है कौन से पद पर आएगी, इंटू डी, डी कितना ज्ञात किया अपन ने 6। ये 5 इधर आके क्या बन जाएगा माइनस का, तो 299 से 5 घटा दो कितना बन जाएगा 295, सॉरी 94 बराबर, इधर एज रख दो एन माइनस 1 इंटू 6। चले आगे, देखो 294 में, तो अब देखो अब क्या बन जाएगा 294 बराबर 6n माइनस 6, तो माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 बन जाएगा। ठीक है, तो जो आके जुड़ जाएगा इससे, तो कितना बन जाएगा 302 बराबर 6n, तो n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 302/6। देखो 6 का भाग देख के देखो पूरा पूरा जा रहा है क्या, 6 पंजे 30 बच गया पीछे कुछ नहीं, अब 2 उतारा तो 0 लगेगा तो 20 हो जाएगा। तो ये 50 से 2/6 आ रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो n का मान पूर्ण प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ रहा है, तो मतलब 299 नाम का कोई एक ऐसा पद आएगा ही नहीं, मतलब ऐसा पद आएगा नहीं जिसका मान 299 होगा, क्योंकि अपन का n का मान पूरा पूरा, अगर पूरा पूरा भाग चला जाता ना तो अपन मान सकते थे। तो आंसर देखो यही आ रहा है क्या, ये 11 है ना, तो इसमें हाँ दे रखा है। चलो वापस देखते हैं कहीं गड़बड़ कर दी क्या अपन ने। तो ए का मान 5 अपन आया था, पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ वापस। सबसे पहले 5 11 17 23 डैश 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 299, कहीं गड़बड़ कर दी शायद। ए बराबर 5, डी का मान हो गया 11 माइनस 5 मतलब 6, एन का मान हमको ज्ञात करना था 299 पद पर कोई ऐसे संख्या, मतलब कौन किस से नंबर एन पद पर कौन से पद पर आ रहा है 299। तो 299 बराबर ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 6। 299 में से पहुँच गया 5 चला गया, सॉरी 294 आ गया, 6 चौक 24 6 नंबर की 54 302। ओ सॉरी गाइस यहाँ अपन ने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे आके देखो, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे अपन ने देखो माइनस का 6 इधर जाएगा, तब जुड़ के 294 कितना बन जाएगा 300 बन जाएगा बराबर 6n। तो अब n का भाग पूरा जा रहा है, देखो 300/6 हो जाएगा, 300 में 6 का भाग चला जाएगा 50 बार, तो n का मान कितना आ गया 50, मतलब है 299 के ऊपर 299 नंबर संख्या आएगी, सॉरी 299 पद का मान आएगा। इस तरह पर समांतर श्रेणी लिखते जाएंगे तो आएगा। ठीक है, तो ये देख लेना, एक में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हटा दो इसको, अब
हटा देते हैं अब इसको अपन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो गणना में गलती नहीं करनी है, अपन को ध्यान से करना है। जब आप एग्ज़ाम एक बार क्वेश्चन कर लो तो उसको एक बार फिर से देखना बैठे बैठे, कहीं गलती ना हो गई हो कहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अच्छा क्वेश्चन है 12 भी, ठीक है। समांतर श्रेणी 20 19 सही 1/4 18 सही, तो समांतर श्रेणी उतार लेते हैं अपन। 20 19 सही 1/4, ये होगी 18 सही 1/2, 17 सही 13/4 डैश डैश का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अच्छा क्वेश्चन है। तो इसने बोला कि कौन, इस तरह से ये देखो, ये आपको से पता लग रहा होगा ये घटती हुई यानी अवरोही समांतर श्रेणी है। तो धीरे धीरे घटते घटते जाएगा, तो फिर जीरो आएगा, जीरो के बाद क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वो जो बोल रही है जो प्रथम ऋणात्मक पद आएगा ना जीरो के बाद, वो कौन सा पद है, क्या बोला कौन सा पद है, तो अपन को ये ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये अवरो में है, तो माना ये तो अपन पता नहीं ऋणात्मक किस पर आएगा, लेकिन जीरो आएगा जरूर अंतिम पद, जीरो के बाद ही ऋणात्मक आएगा। तो माना जीरो आएगा, कौन से टर्म पर आएगा, एनवे पर आएगा। जीरो आएगा जो किस पर आएगा, एनवे पद पर आएगा। तो अपन एन का मान जब अपना जीरो का जो मान आ जाएगा एन वा, उसमें एक जोड़ लेंगे तो इसका अगला पद आ जाएगा, वो प्रथम ऋणात्मक वाला आ जाएगा। तो अपन यहाँ से जीरो का मान रखेंगे, तो ए एन का मान जब जीरो रख लेंगे तो यहाँ से जो एन का मान आएगा, ठीक है, उसमें जब एक जोड़ देंगे तो प्रथम ऋणात्मक पद आ जाएगा। तो करें इसको, तो सूत्र क्या होता है अपने पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है। छोटा कर लेता हूँ। अब बताओ मेरे को ए का मान कितना है यहाँ पे 20, डी क्या होता है, इसमें से इसको घटा लो, तो 19 से 1/4 कैसे लिख सकता हूँ मैं, 19 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 19 चौक 76 प्लस 1 हो जाएगा 75, 19 चौक 76 और 1 हो जाएगा 77/4 माइनस 20। मिश्र संख्या हल सबको करना आती है, इसके नीचे मान लेते 1 होगा, कुछ नहीं है तो 4 हो गया एलसीएम इसका, तो हो गया 77 माइनस 20 इंटू 4 कितना हो गया 80। तो डी कितना आ गया माइनस का 3/4, ये डी आ गया अपने पास। ये रहा अपने पास 20, तो रख दे इस इक्वेशन में। ए एन क्या माना था अपने, जीरो माना था। देखते हैं कि जीरो कौन से पद पर आ रहा है, जो जीरो जिस पद पर आएगा, जिस पदवी पर आएगा अपना जीरो, उसका जस्ट अगला ऋणात्मक ही आएगा। तो ठीक है, तो अपन जीरो को देख ले, जीरो के अनुमान से अपन प्रथम ऋणात्मक लगा लेंगे, अनुमान लगा लेंगे वहाँ से। ए का मान कितना आया अपने पास 20, सूत्र रख लिया, प्लस ये रहा सूत्र देखो, एन माइनस एन का मान अपन को ज्ञात करना, देखते जीरो किस पर आता है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है अपने माइनस का 3/4। यहाँ तक सब आ गए। अब देखो प्लस का 20 इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 20 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3/4। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सबको पता है, ठीक है। ये 3/4 को इधर गुणा कर लो, 20 की तरफ जाके कैसा बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बराबर की इधर जाके भाग वाली संख्या क्या बन जाती है, बट्टे वाली संख्या उल्टी हो जाती है, बराबर की दूसरी साइड जाती है जब गुणा में होती है तब। तो 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इधर हो गया एन माइनस 1। ये सबसे बेसिक गणित होती है, सबको पता है, यहाँ तक चलेगी। अब यहाँ से एन का मान क्या आएगा, देखो ये कितना हो गया 20 इंटू 4/3 कितना हो गया 80/3, 20 चौके 80 होता है, बराबर एन माइनस 1। ये माइनस का वन इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा 80/3 प्लस 1 बराबर एन। ठीक है गाइस, चले आगे। तो नीचे मान लेते 1 होगा, कुछ नहीं होगा, तो एलसीएम कितना आ गया 3, तो ऊपर इधर 80 है ही है, और इधर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बराबर एन। तो एन का मान कितना आ गया 83/3। अब सर अब अपन चेक कैसे करेंगे, देखो इसको, देखो सिंपल सा तरीका, एन 3 का भाग देके देखो, पहला आएगा 3 दूनी 6, ठीक है, बचे 2, और ये फिर आ जाएगा 7 या 21 पॉइंट, फिर बच जाएगा 2, तो 6 18, फिर बच जाएगा 2 6 18, तो ये आएगा 27.67। यानी एन का मान आ रहा है, यानी जीरो कब आ रहा है 27वें के करीब, 27 28 के है ना। तो जस्ट इसका जो आगे वाला आएगा, मैंने क्या बोल रहा, जो 27.67 आ रहा है उस पर कौन सा, देखो 27.67 पे क्या आ रहा है, 27.67 पे जाते जाते संख्या, मतलब जो ये अपने श्रेणी चल रही थी वो जीरो हो रही है। अब प्रथम ऋणात्मक कब आएगा, जीरो के बाद आएगा, क्योंकि अपनी जो ये जो अपने श्रेणी है वो क्या है, आरोही अवरोही क्रम में है, यानी घटते हुए क्रम में है। ठीक है, तो अपने लास्ट 27.67 पे क्या आया, अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को, 27.67 पे अपना क्या आया जीरो। तो सोचो 28 पे जाते ही ऋणात्मक आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, 28वां पद ऋणात्मक आएगा, प्रथम ऋणात्मक पद।
ठीक है ना। तो 28वां पद क्या आएगा, प्रथम ऋणात्मक आएगा। 27.67 तक तो जीरो, मतलब वो पॉजिटिव संख्या में चल रही है, फिर लास्ट में 27.67 में जीरो होगी। जैसे 27.68 पॉइंट गुणसितर इन पे माइनस चलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको इस रूप में किस पर आएगी, 28वें पद पे, यानी पूर्ण रूप पूर्ण संख्या लेनी है अपन को। एन का मान कैसा लेना, पूर्ण लेना है। तो पूर्ण के लिए क्या कर देंगे अपन, एन का मान 28, यानी 28वें पद पर क्या आएगी, प्रथम ऋणात्मक संख्या आएगी इस श्रेणी के अनुसार। ठीक है, देखो 28वां पद। ठीक है, वापस देख लेना वीडियो को घुमा घुमा के, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब करते हैं इस आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट ही है बिल्कुल, अपने जो संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार थे वो क्वेश्चन अपन ने कर लिए। 13वां क्वेश्चन, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। अब मैं बताता हूँ इसने क्या बोला, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। तो इस टॉपिक का यूज आज में अब हो रहा है। पांचवें जो पॉइंट मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग, वीडियो की स्टार्टिंग, इसका पॉइंट। तो मैंने क्या बोला, जब तीन संख्याएं होती है तो क्या मानते हैं समांतर श्रेणी की, ए माइनस डी, ए प्लस डी। जब चार संख्या होती है, ये याद होनी चाहिए आपको। चार संख्या होती है तो क्या मानते हैं, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। ये मानते हैं अपन चार संख्या जब समांतर श्रेणी में होती हैं। तो इसने बोला चार संख्या समांतर श्रेणी में तो उनका योग 20 है। तो चार संख्या कौन कौन सी होंगी समांतर श्रेणी में, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। ये चार संख्या क्या होगी समांतर श्रेणी में। तो बोला इनका योग पहले बोला 20 है, इन सबको जोड़ दो, प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी। इनका योग इन्होंने कितना बोला है, 20। ठीक है, तो फिर इसने क्या बोला, और उनके वर्गों का योग क्या है, 120 है। तो संख्या ही ज्ञात कीजिए। तो बोला इन संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए, चार संख्या क्या आएगी। तो पहले इनका योग कितना आ रहा है, देखो माइनस प्लस का कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। तो देखो ए प्लस में सारे जुड़ जाएंगे, यानी 4 बराबर 20। तो ए का मान कितना आ गया, 5। यहाँ से ए का मान 5 आ गया। चलो नेक्स्ट, फिर इसने क्या बोला, इनके वर्गों का योग 120 है। यानी वर्गों मतलब इन संख्याओं के वर्गों का योग, इनका वर्गों का योग 120 है। तो ए माइनस थ्री डी का वर्ग प्लस ए माइनस डी का वर्ग प्लस ए प्लस डी का वर्ग प्लस ए प्लस थ्री डी का वर्ग बराबर कितना देगा आपको, 120। तो अब इनका वर्ग करें, इसका भी वर्ग खोल दो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र लगा के सारों के वर्ग खोल दो। तो इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस थ्री डी का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 2ab का जब फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस वाले को खोल रहा हूँ मैं अब, माइनस 2ad। अब चले आगे, फिर अब इसका खोल रहा हूँ ए प्लस डी वाला को, तो इधर लिख लेता हूँ मैं वापस, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस का 2ad। इस लास्ट वाले का खोल दो, इसमें ए प्लस बी का लग जाएगा फॉर्मूला। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा इधर। तो ए स्क्वायर प्लस 3 3 का 9d स्क्वायर प्लस 3 दिनों का 6d, ए डी 6ad क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6ad। जब 2ab लास्ट में निकालोगे प्लस का तो यही आएगा। बराबर कितना दे रखा है, 120। जो कट रहा है वो काट दो, इनको वर्गों के 120 दे रखा। देखो माइनस का 6ad और इधर प्लस का 6ad, प्लस माइनस से कट जाएंगे। इधर का 2ad प्लस का, इधर माइनस का, ये भी कट जाएंगे। अब देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, टोटल कितना हो गया, 4a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 10d स्क्वायर। ठीक है, और डी स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, ये भी 10d स्क्वायर, 10d स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर मतलब 20d स्क्वायर बराबर कितना दे रखा, 120। चलो आगे, इसको थोड़ा छोटा कर लो। देखो सब में 4 का भाग जा रहा था, 4 का भाग दे दो, इधर भी 4 का भाग जा रहा है, इधर भी 4 का जा रहा है, इधर भी 4 का जा रहा है। तो एक टोटल कितना बन गया, ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30। एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई। तो यहाँ से डी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का मान अपने स्टार्टिंग में ज्ञात कर लिया था। ए का मान अपने कितना आया था, 5, यही आया था। तो अब इसमें रख देते हैं ए का मान 5, ए बराबर 5 रखने पर, ठीक है, रख दो। इसमें 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 25 प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30
जब 25 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, -25, और इस 30 में से घट के कितना बन जाएगा 5। ठीक है, तो डी का मान कितना आ जाएगा, देखो d² बराबर 1। अब लड़के यहाँ पे गलती कर देते हैं, जब स्क्वायर हटाते हैं तो लड़के सिर्फ 1 लिख के आ जाते हैं। नहीं, 1 नहीं होगा, मैंने क्या बोला, अक्षर का जब रूट निकालता है तो प्लस माइनस आता है हमेशा ही। ठीक है, तो अक्षर के आगे प्लस माइनस लगता है, तो यानी डी का मान +-1 आ जाएगा। अब अपन स्टार्टिंग में 4 संख्या क्या मानी थी, देखो अब अपन एक बार तो लेंगे प्लस, सॉरी गाइस, एक बार तो लेंगे अपन प्लस वाला डी, और एक बार लेंगे -d, और ए का मान तो दोनों तरफ 5 ही रहेगा। देखो अपन स्टार्टिंग 5 याद किया था, इधर भी ए बराबर 5 ही रहेगा, और एक बार इधर डी क्या चलेगा, -1 है ना डी का मान, और इधर डी का मान कितना चलेगा, +1, क्योंकि एक बार अपन प्लस का डी, एक बार प्लस का डी ले रहे हैं, एक बार माइनस का डी ले रहे हैं। तो अपने 4 संख्या क्या मानी थी स्टार्टिंग में, देखो a-3d, a-d, a+d, a+3d, ये 4 संख्या मानी थी। तो अब यहाँ क्या ना, दो तरह की संख्या आएगी, मतलब 2 समांतर श्रेणी आएगी। जब ये वाला टर्म यूज़ करेंगे तो अलग आएगी, जब ये वाला टर्म यूज़ करेंगे तब अलग आएगी, क्योंकि इसमें डी का मान तो है 1 और ए का मान है 5, तब रखो इसमें। तो इधर कितना आ जाएगा, डी ए का मान 5 है और डी का मान +1 है, तो 5 - 3 2। ठीक है, इधर 5 - 1 4, 5 + 1 6, 5 + 3 8, एक तो आएगी ये बढ़ती हुई। और जब डी का मान -1 हो जाएगा, मतलब ये क्या आएगी, घटती हुई आएगी। इधर +1 था, इधर -1 है, तो पता लग गया सीधा से आपको क्या, इधर क्या आ जाएगी, अवरोही क्रम आ जाएगा। आप रख के भी देख लें इनमें, ए का मान तो रख देना 5, इन चारों संख्या में डी का मान कितना रख देना, -1, तब ये आएगी 8 6 4 2। ठीक है ना, इसलिए आंसर में दो संख्या देगी, 2 4 6 8 या फिर 8 6 4 2। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसको वीडियो को बार बार पॉज करके आप देखना, मतलब रिवर्स, मतलब वापस वीडियो को रिवर्स चला कर बैक जाके बैक वीडियो में बैक जाके आप बार बार देखना इसको। ठीक है गाइस, तो अपने विविध प्रश्नावली 5 के जो इस बार पाठ्यक्रम में है क्वेश्चन, वो अपने सारे कर लिए। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन इतना बड़ा है। ठीक है, तो अपने जो क्वेश्चन किए वो देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अपने कर लिए हैं। तो 1 किया, 2 किया, 3 किया, बाकी के नहीं किया क्योंकि सिलेबस में नहीं है। फिर 8 किया, 9 किया, 10 भी अपने सिलेबस में नहीं है। धन पूर्णांकों का योग बोला था, योग का अपने सूत्र में हटा दिया था, 10 भी नहीं किया अपने। 11 किया, 12 किया, ठीक है, और 13 किया। ठीक है ना गाइस, मैंने स्टार्टिंग आपको गलत बता दिया था, 10 हटवाना था, जिसकी जगह मैंने आपसे 13 हटवा लिया, तो 10 हट जाएगा और 13 अपन ने किया है। ठीक है गाइस, तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से अपन ने संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार समांतर श्रेणी कंप्लीट कर ली। ठीक है ना, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।